हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 सेकेंड लेसन में आज हम पढ़ेंगे मापन। मापन क्या होता है? मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? बच्चों, मेजरमेंट जो होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया होती है? कंपैरिजन करके, तुलना करना। मापन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी दी गई राशि की किसी मानक राशि से जो तुलना कराने की प्रक्रिया होती है, उसे ही कहा जाता है मापन। जैसे तराजू होता है, तराजू पे हम एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं और फिर दोनों पलड़ों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। दोनों पलड़े बराबर है, तो यानी कि किसी दी गई राशि की किसी मानक राशि से जो तुलना कराने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं मापन। और किसी वस्तु का मापन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है आंकिक मान और दूसरा है आपका मात्रा। दो चीजों की आवश्यकता होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा आपका है यूनिट, यानी इसका मात्रा। बच्चों, ये आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान का मतलब है कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार शामिल है। किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल होता है, उसी संख्या को हम लोग कहते हैं आंकिक मान। जैसे 1 किलोग्राम मतलब उसका मात्रक एक बार शामिल है, 2 किलोग्राम मतलब 2 बार शामिल है, 20 किलोग्राम मतलब 20 बार शामिल है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी दी गई राशि की मानक राशि से जितनी बार तुलना कराते हैं, जितनी बार तुलना कराते हैं उसी को कहते हैं आंकिक मान। और जिस मानक राशि से हम तुलना कराते हैं उसे कहते हैं मात्रा। और ये जो मानक राशि होती है वो सार्वभौमिक होता है, सर्वसुलभ होता है, यानी कि जो हर जगह है होता है, हर जगह उसको मान्यता है, सर्वमान्य भी है और सर्वसुलभ है, यानी कि आसानी से उपलब्ध होने वाला है। यानी जिस राशि से हम तुलना कराने का काम करते हैं उसे मात्रक, और जितनी बार तुलना कराते हैं उसे हम आंकिक मान करते हैं। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं? इसके बाद भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसी कोई भी राशि हो जिसका हम किसी भी विधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो भौतिक राशियां होती है ना, ये दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी सदिश राशि और जो दूसरी होती है वह अदिश। एक सदिश राशि, दूसरी अदिश राशि। तो सदिश राशि और अदिश राशि तो आप जानते ही होंगे कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें केवल परिमाण हो। ये तो इसकी बनावट के हिसाब से, लेकिन हमें यहां पर क्या करना है? दो प्रकार की भौतिक राशि पढ़नी है। एक मूल राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों का मतलब है कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं मूल राशियां। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है। 7 मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं, और वो 7 मूल राशियां जो है वह है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा।
ये 7 मूल राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियों का मतलब है कि जो दूसरों की सहायता से उत्पन्न होती है, जैसे क्षेत्रफल, लंबाई में चौड़ाई, आयतन, लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई, बल, द्रव्यमान और गुणे त्वरण, कार्य, बल गुणे विस्थापन। यानी ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसमें दो, ये जो 7 दिख रहे हैं वह 7 में से कोई भी 2 शामिल हो, या फिर एक चीज बार बार आया, या फिर इस तरह से दो, कोई भी 2 राशियों से मिलकर बने होते हैं उसे व्युत्पन्न राशि। और इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उसे मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मात्रकों की पद्धतियां क्या हैं। मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। बच्चों, मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं। पहला FPS, यानी कि फुट, पाउंड और सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा CGS, सेमी, ग्राम और सेकेंड, सेमी, ग्राम और सेकेंड। तीसरी जो पद्धति है वह MKS, यानी कि मीटर, किग्रा और सेकेंड, मीटर, किग्रा, सेकेंड। ये ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है, ब्रिटिश। और ये वाली फ्रांसीसी कहलाती है, फ्रांसीसी। और ये मीट्रिक, ये मीट्रिक प्रणाली। हमारे यहां बस ये देखिए ये यूज नहीं होता है, पाउंड। पाउंड हमारे यहाँ यूज होता है, बाकी सब यूज होता है। इसमें से यह सभी लंबाई के मात्रक होते हैं, ये सभी द्रव्यमान और ये सभी समय। यानी कि वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकेंड होता है उसे हम कहते हैं FPS, यानी फुट पाउंड सेकेंड। जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है उसको हम कहते हैं CGS। ये फ्रांसीसियों की तरह लाई है। MKS, मीटर, किग्रा, सेकेंड, यानी जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। बच्चों, अब इस MKS का एक विस्तारित रूप, MKS का जो विस्तारित रूप होता है उसी को हम कहते हैं SI प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI पद्धति, INTER, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसमें 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक प्लस 2 पूरक मात्रक, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को शामिल किया गया। एक तरफ हम ले लेते हैं मूल राशियां, इधर हो गया मूल मात्रक, एक तरफ मूल राशि, एक तरफ मूल मात्रक। अब पहली मूल राशि कौन सी आपकी? लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तीसरा है समय,
समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। चौथा है आपका ताप, विद्युत धारा, ताप का मात्रक है केल्विन। पांचवा है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। छठवां है आपका ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। सातवां है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है मोल। ये 7 मूल राशियां हो गई और 7 इसके मूल मात्रक। अब पूरक राशियां, पूरक राशियां, और यहां हो गया पूरक मात्रक। पहला हो गया कोण, दूसरा हो गया घन, ये हो गया आपका रेडियन, ये हो गया आपका स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। तो बच्चों ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की 7 मूल राशियां हैं जो एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप होता है। एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप का मतलब है कि एमकेएस में मात्र 3 मात्रक शामिल थे, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, लेकिन इंटरनेशनल पद्धति में ये 4 और शामिल कर दिया गया, क्योंकि ये मूल राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे हम कहते हैं मूल राशियां। बच्चों अब इसके बाद हम लोग जानेंगे यथार्थता की सीमा। यथार्थता की सीमा या लंबी दूरियों का मापन भी आप पढ़ सकते हैं कि हम दूरियों का मापन कैसे करते हैं। किसी अणु का आकार ज्ञात करना है या फिर बड़ी दूरियों का मापन करना है, तो हम लोग सीधे त्रुटि पे आते हैं कि यथार्थता किसे कहते हैं। यथार्थता, यथार्थता को अंग्रेजी में लोग कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, और इसी के साथ हम लोग एक चीज और जानना है यथार्थता का, परिशुद्धता। परिशुद्धता को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन, CI। अब ये दोनों बातें हम लोग एक साथ समझें कि परिशुद्धता क्या है और यथार्थता की सीमा क्या है। किसी माप की यथार्थता की सीमा वह माप होती है, या यथार्थता वह माप है जो हमें ये बताती है कि कोई भौतिक राशि कितना शुद्ध मापी गई, यानी कि भौतिक राशि का जो मापित मान है उसके वास्तविक मान के कितना सन्निकट है। यानी किसी माप की यथार्थता वह माप है जो यह प्रदर्शित करती है कि किसी राशि का जो मापित मान है उसके वास्तविक मान के कितना सन्निकट है, कितने निकट। जबकि परिशुद्धता जो है वह यह प्रदर्शित करती है कि वह राशि किस सीमा तक या किस विभेदन तक मापी जा सकती या मापी गई, यानी कि किस सीमा तक मापी गई वह परिशुद्धता दिखाएगी, और यथार्थता दिखाएगी कि उसके वास्तविक मान के कितना निकट है।
तो ये दोनों बातें एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती हैं। यानी कि यथार्थता का मतलब है कि कोई मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है, और परिशुद्धता ये बताएगी कि जो मान मापा गया है वह किस सीमा तक मापी गई, किस सीमा तक मापी गई। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट। अब एरर इन मेजरमेंट है यानी मापन में त्रुटि है। तो बच्चों मैं कुछ चीजें आपको दिखाना जा रहा हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग त्रुटियां क्या है। एक साधारण स्केल की बात हम कर लें। साधारण स्केल, ये साधारण स्केल है। अब इसमें यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ये हो गया 1 और 1 0। फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3। यह 3 सेंटीमीटर की लंबी मेरे पास एक स्केल है। इसका जो सबसे छोटा खाना है वह 1 मिलीमीटर को दिखा रहा है। सबसे जो छोटा कॉलम है इसका वह 1 मिलीमीटर बराबर है। तो जब सबसे छोटा कॉलम 1 मिलीमीटर के बराबर हुआ, इसका मतलब है कि इस साधारण स्केल के द्वारा हम लोग 1 मिलीमीटर से छोटा नहीं माप सकते। इसका मतलब है इसकी जो यथार्थता की सीमा हुई, यथार्थता की सीमा, यथार्थता की सीमा तो क्या हो गई 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ये इसकी यथार्थता की सीमा हो गई, यानी कि दशमलव के एक स्थान तक वह शुद्धता से मापन कर सकता है। दशमलव के एक स्थान तक वह शुद्धता से मापन कर सकता है। इससे छोटा वह तो मापन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इस स्केल के द्वारा यदि आपको मापना है कि 2.5 सेंटीमीटर मापिए तो हम आसानी से माप सकते हैं। ये 2 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये इसके सीधे में 2.5। कोई कहा दिया कि 1.6 सेंटीमीटर मापिए कि 1 हो गया, 5 हो गया, 6 इसके सीधे हो गया। लेकिन यदि आपसे कह दिया गया कि आप नाप के दिखाइए 2.56 सेंटीमीटर, कैसे मापेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हुआ, तो यह जो स्केल हमारी दिख रही है वो तो दशमलव के एक स्थान तक मापेगी, इसकी यथार्थता की सीमा होगी। तो ये दशमलव के जो दूसरा अंक वो कैसे मापेंगे? इसका मतलब माप होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2.7 माप लेते हैं कि ये 5 से ज्यादा है तो जोड़ लेंगे, यही करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं पर 2.55 हो, 2.56 हो गया, 2.55 हो गया, 2.6 हो गया, 7 हो गया, 2.58 हो गया, 2.59 हो गया, 2.6। इतनी सभी मापों के लिए हम 2.6 लेते हैं, 2.6 सेंटीमीटर। तो क्या यह मान शुद्ध था कि हम 2.55 है तब भी 2.6, 2.5 है तब भी 2.6, 2.57 तब भी 2.6, यानी सभी राशियों में 2.6 ही यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसके पहले हम जो भी मापन करते आ रहे हैं वो क्या है, मिस्टेक्स। इसी प्रकार से अगर कहीं पर 2.50 है, 2.51 है, 2.52 है, 2.53 है, 2.54 है, इन सभी मापों के लिए हम 2.5 सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो ये क्या है, मापन में होने वाली
यानी कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं त्रुटि। यानी उसका जो वास्तविक मान दिया है और जो मापित मान है या फिर जो प्रायोगिक मान का जो अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं त्रुटि। यानी किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहा जाता है। अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब ये त्रुटियां जो है कई प्रकार की हो सकती है, जैसे व्यक्तिगत त्रुटि हो गया, व्यक्ति विशेष से होने वाली, आकस्मिक त्रुटि हो गई जो अचानक से घटित होती है, रैंडमली हो गई मतलब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, कुछ मौसम पर आधारित होते हैं, जैसे पैमाना आपका लो या फिर धातुओं के बने होते हैं जो गर्मी में प्रसारित होते हैं और ठंडी में होते हैं, उससे भी त्रुटि हो जाती है। कुछ यादृच्छिक त्रुटियां हैं अचानक से घटित होने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार की कई सारी त्रुटियां हैं। हम यहाँ पर निरपेक्ष और सापेक्ष त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।